नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने विद्यार्थियों का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर कोई किसी पैरामीटर में उलझ गया है, कोई नियम समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसे इन वीडियो के द्वारा समझा देता हूं। लेकिन आप बार बार क्वेश्चन मत भेजिए। 15 दिन से पहले अगर किसी का क्वेश्चन आएगा तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। और अपनी कुंडली दिखानी हो तो उसके लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, बैंक में फीस जमा कराइए और पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। अगर कोई पूछता है मकान कब बनेगा, भाग्य कब अच्छा होगा, नौकरी कम हो जाएगी, ये नियम के अंडर नहीं आते। ये कुंडली के एनालिसिस करवाना पड़ेगा आपको। तो इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देंगे जहां किसी पैरामीटर में आपको कुछ नियम में कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना, फीस जमा कराइए और उसके बाद आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है गणेश आचार्य जी का। कर्क लगन में 6th हाउस में चंद्रमा राहु है, उन पर गुरु की 5वीं दृष्टि है और बुध शुक्र की दृष्टि, यानी कि वो 12वें भाव से हो जाएगी। क्या राहु महादशा में राजयोग के फल देगा? पहली बात तो राहु जब किसी ग्रह के साथ बैठा होता है, अगर वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होंगे, केंद्र के 4 भाव और 5वां और 9वां भाव केंद्र के या त्रिकोण के किसी स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा होगा, तब वो राजयोग बनता है। राहु राजयोग के फल तभी देगा। इसमें राहु 6ठे भाव में बैठ के राजयोग कारक नहीं है, लेकिन 6ठे भाव का राहु वैसे शुभ फल देता है, राजयोग कारक ना भी हो, शुभ फल देता है। और उस पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि है उनके अनुसार उसके फलों में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये चंद्रमा के साथ बैठा है, ये ग्रहण योग है। अपनी महादशा अंतर्दशा में मानसिक पीड़ा जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबा शिवा राव जी का। नमस्ते गुरुजी, if Libra Lagan is having Mercury in 6th house and Jupiter in 10th house, then Mercury is debilitated or having विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। प्लीज रिप्लाई। धन्यवाद। तुला लगन में आपने बोला है कि बुध 6ठे भाव में बैठा है, यानी कि वो नीच राशि में बैठा हुआ है। अब आपने बोला जी गुरु 10th हाउस में बैठा है, वो उच्च का हो गया, तो यानी कि जिस राशि में बुध नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा है, नीच भंग हो गया। अब वो नीच भंग के भी फल देगा। इसका नीच भंग एक और तरीके से भी हुआ है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच होता है, उस राशि का स्वामी अगर उसे दृष्टि देता है तो भी नीच भंग हो जाता। तो यानी कि 2 बार इसका नीच भंग हो गया। अब आपने पूछा जी ये विपरीत राजयोग का फल देगा या नहीं देगा। तुला लगन में 12वें भाव का स्वामी बुध अगर त्रिक भाव में बैठा है कहीं पे भी, 6ठे 8वें या 12वें, इस कुंडली में आपने जो बोला 6ठे में बैठा है, तो उसका विपरीत राजयोग बन गया, यानी कि वो अपने विपरीत राजयोग के भी फल देगा। नीच भंग भी हो गया तो ये आपको शुभ फल देगा।
छठे भाव में बैठने के बावजूद शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता जी का। गुरुजी, माय क्वेश्चन इज इन टॉरस असेंडेंट सन एंड राहु युति इन 12th हाउस, तो सन की अंतर्दशा में कैसा फल मिलेगा? अपना हाउस बनाने का योग है? सैटर्न की महादशा है? सैटर्न इन 7th हाउस? प्रणाम गुरुजी। 4th हाउस में शनि और राहु दोनों की दृष्टि है और 4th लॉर्ड 12th हाउस में है। अब 4th लॉर्ड उच्च का बैठा हुआ है 12वें भाव में, यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर, जहां भी जन्म हुआ उस जन्म स्थान से दूर मकान बनाने की संभावना पूरी है। और शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो उसकी अगर दशा चल रही है तो यानी कि उसमें शुभ फल प्राप्त होगा, मकान बनने की संभावना पूरी है। लेकिन मकान जमीन जायदाद का कारक मंगल की पोजीशन आपने नहीं लिखी, वो आप खुद चेक कर लेना। अगर वो स्वराशि हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो मकान बनने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात बिस्से जी का। गुरुजी प्रणाम, मेष लगन है, 12th हाउस में सूर्य शुक्र और बुध की युति है, लेकिन सूर्य से अस्त नहीं है ये। गुरुजी युति का फल बताएं, क्या ये बुध आदित्य योग है? हाँ जी, ये बुध आदित्य योग है, लेकिन आप नोट करना 6, 8, 12 में त्रिक भावों में बुध आदित्य योग बहुत अधिक शुभ फल नहीं देता है। हालांकि बुध जो है इसमें छठे भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, तो वो विपरीत राजयोग बना रहा है। और शुक्र का 7th लॉर्ड का और धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना शुभ फलदायक नहीं होता। वैवाहिक जीवन के लिए भी नहीं है और धन के लिए भी नहीं है। धन का नाश होता है, खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। और साथ में बुध भी बैठा है, 6th लॉर्ड भी बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी जरूर होगी। चंद्रभूषण गुप्ता, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन नॉर्मली इनके क्वेश्चन जो होते हैं सबसे रिलेटेड होते हैं, सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रणाम गुरुजी, तुला लगन में शुक्र, सूर्य, चंद्र, राहु स्थित है, लगन शुभकत्री है, तो लगन बली होगा या नहीं होगा? मार्गदर्शन करें। लगन आपका बली है, तुला लगन में जब शुक्र बैठ गया तो ये बली हो गया। हालांकि राहु के बैठने से थोड़ा सा उसके शुभ फलों में कमी हो जाएगी। और तुला लगन में सूर्य जो होता है 11th लॉर्ड होता है, चंद्रमा 10th लॉर्ड होता है, दशम भाव का स्वामी, 11th भाव का स्वामी और लग्नेश तीनों अगर लगन में बैठे हैं तो ये एक प्रकार का बहुत शुभ योग है, ये बहुत शुभ फलदायक है। और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के फल अपना लेता है, तो यानी कि इसमें राहु भी शुभ है और ये लगन बली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत एस्ट्रोलॉजी। सर प्लीज बताएं मार्स की दृष्टि किस स्थिति में अच्छी होती है? क्योंकि मार्स मैलेफिक प्लेनेट है, तो मार्स की दृष्टि किस प्रकार से प्रभाव डालती है डिफरेंट हाउसेस पे या ग्रह पर? सर प्लीज़ बताएं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शनि की किसी ने पूछा था,
पाप ग्रहों की युति, चाहे वो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, पाप ग्रहों की युति खराब होती है। लेकिन जब वो अपने ही भाव पे देते हैं, यानी कि मंगल की बात करी आपने, तो अगर वो वृश्चिक राशि पर कहीं से भी दृष्टि दे रहा होगा या मेष राशि पे दृष्टि दे रहा होगा, क्योंकि मेष की 3 दृष्टि होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो यानी कि वो कहीं से भी दृष्टि दे रहा है तो वो उस पर्टिकुलर भाव के शुभ फल देगा। ऐसे ही पिछली बारी मैंने बताया था कि शनि यदि मकर राशि या कुंभ राशि पर दृष्टि देता है तो उसके शुभ फल बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर हाउस के, चाहे वो 6, 8वें, 12वें में ही हो। अगर 6, 8वें, 12वें में पाप ग्रहों की राशि हो और उन्हीं के स्वामी उन्हें दृष्टि दे रहे हैं तो वो भाव बहुत बली हो जाते हैं। और त्रिक भाव चाहे अशुभ हो या केंद्र त्रिकोण में हो या किसी में भी हो, जब जिस भाव का स्वामी अपने ही भाव को दृष्टि देता है तो उसमें 65%, 65% शुभ फल प्राप्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।